मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया है, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। अगर कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत, ध्यान से सुनिए, जिनका औसत सपोज x है, एवरेज x है, अगर हर संख्या में 3 जोड़ा जाए तो एवरेज में 3 जुड़ जाएगा, हर संख्या में 3 घटाया जाए तो एवरेज में 3 घट जाएगा, हर संख्या में 3 से गुणा किया जाए तो एवरेज में 3 से गुणा हो जाएगा, और हर संख्या में अगर 3 से भाग किया जाए तो एवरेज में भी 3 से भाग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार जरा सेम यही कॉन्सेप्ट है। सपोज हम सब लोगों की अपनी अपनी कुछ एज है, आज से 5 साल बाद हम सभी लोगों की एज 5 साल बढ़ जाएगी, यानी एवरेज भी 5 साल बढ़ जाएगा। क्लियर है? अगर हम कहें आज से 3 साल पहले, तो आज से 3 साल पहले मतलब सभी की एज 3 साल कम होगी तो एवरेज भी 3 साल कम हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है और बेस्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन समझो। और एक छोटा सा लॉजिक, और वो लॉजिक क्या है जरा समझने की कोशिश करना। भैया जरा ध्यान से समझना, सपोज ये ए और बी, ध्यान से सुनो बच्चों, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ए की एज 32 ईयर्स है और बी की एज 30 ईयर्स है। क्लियर? सपोज 33 ले लेते हैं, इसकी 33 ईयर्स है और इसकी 30 ईयर्स है। क्लियर? इसकी वाइफ की डिलीवरी होनी है उस समय, डिलीवरी के ठीक पहले। सपोज इसकी वाइफ की डिलीवरी जो हुई है वो 2:30 पर हुई है शाम को। क्लियर? तो 2:30 पर शाम को हुई है, इसका मतलब 2:29 पर अगर मैं बात करूं तो 2:29 पर परिवार में 2 सदस्य हैं जिनकी टोटल एज 33 है, सॉरी 63 है। क्लियर? अगर मुझे एवरेज निकालना हो, ये टोटल है, अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो 63 में मुझे 2 से भाग करना होगा। लेकिन अगर मैं 2:30 की बात करूं तो अगर परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ है तो भाई जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा ये 33 का ए, 30 की बी, और बाकी अगर एक बच्चा हुआ है तो इसकी एज होगी बाबू साहब 0, और अगर 2 होंगे, जुड़वा होंगे तो दोनों की 0-0। तो बच्चा ध्यान देना, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जुड़वा बच्चे हुए हैं तो यहां पर 4 लोग हो जाएंगे, और अगर एक बच्चा हुआ है तो 3 लोग हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जन्म के ठीक पहले और जन्म के ठीक बाद टोटल में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। जरा फटाफट क्वेश्चन समझना और जरा जल्दी से बताना। आइए ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे हुए हैं उस पर आते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है। परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय कितनी थी? मैं जल्दी से बताता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। ध्यान से सुनो बेटा, सबसे छोटा वाला कितने साल का है भाई? 12 साल का। तो 12 साल पहले, अगर 12 साल पहले की बात करें तो सबकी 12-12 कम होगी, मतलब एवरेज भी 12 कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन पकड़ते कैसे हैं, सुनो ध्यान से। 4 लोगों की 12 साल पहले 24 साल होगी, नहीं आया। या हमने 4 लोगों की ली है तो जन्म के ठीक बाद की ये है। क्लियर? जन्म के ठीक पहले भी यही रही होगी, क्योंकि टोटल में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन संख्या बदल गई होगी। पहले संख्या 3 लोग रहे होंगे, नहीं आया। आया बच्चा? 3 से भाग दे देते हैं, 3 × 8 = 24, 8 चौको 32 साल। ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, बस। इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब अच्छा, इसी में गुड़िया हमने जब पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि संभव है कि इस परिवार में जो बच्चे हुए हों वो जुड़वा हुए हों। तो अगर जुड़वा हुए होंगे तो सदस्यों की संख्या 1 नहीं 2 कम होगी। क्लियर है बेटा? चलो भाई, और इस तरह के क्वेश्चंस जरा जल्दी से एक क्वेश्चन तुम कर दो, इसके बाद जल्दी से जो आए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं और फटाफट खत्म करते हैं। सवाल सुनिए, लेगा किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 33 ईयर्स है। सबसे छोटा वाला 9 साल का है। तो बस यहीं से शुरू हो जाते हैं। 9 साल पहले 5 लोगों की एज कितनी रही होगी? सुनना, 5 लोगों की एज 9 साल पहले कितना भाई? अरे भाई गलती कर दी, 24 साल रही होगी, नहीं आया। कंफर्म? लेकिन बेटा समझ में आ रहा है गुड़िया? फिर से रिपीट करूं बेटा, ये अभी कितने साल के हैं? 33 साल के। और सबसे छोटा वाला कितने साल का है? 9 साल का। तो मान लो तुम्हारे घर में सबसे छोटा जो बच्चा है वो 9 साल का है। अगर आपसे कहा जाए इसके जन्म के समय,
तो कितना पीछे जाओगे? 9 साल। तो सब 9 साल छोटे हो जाएंगे, एवरेज भी 9 साल कम हो जाएगा। अभी 33 है तो ये 5 लोग 9 साल पहले 24 के रहे होंगे। ये तब की समय की बात है बेटा जब उस बच्चे का जन्म हुआ है, मिठाई बट रही है, उस समय की बात है। 5 लोग हैं और एवरेज कितना है? 24। तो जन्म के ठीक बाद अगर 24 है तो जन्म के ठीक पहले भी 24 रहा होगा। लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या भैया ये टोटल पहले भी यही बाद में भी यही, लेकिन पहले की बात करें तो हमारा सदस्य एक कम हो गया होगा और उस स्थिति में हमारे सदस्यों की संख्या बताओ भाई 4 रही होगी। 4 छंग 24, 6 पंचे 30 साल हमारा उत्तर हो जाएगा। आया या नहीं आया? कंफर्म है? एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के बाद खत्म करते हैं। चलिए जरा जल्दी से आ जाइए, सवाल देखिए। आइए जी, ध्यान से देखो। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, सबसे छोटा वाला 15 साल का है, तो जन्म के समय औसत आयु क्या रही होगी? सिंपल सी चीज है, 6 सदस्य हैं, सबसे छोटा वाला 15 साल का है, तो 15 साल पहले सब 10 साल के रहे होंगे। लेकिन सदस्यों की संख्या, अब कॉन्सेप्ट क्या बताया? टोटल जितना बाद में रहा होगा उतना पहले रहा होगा, तो टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सदस्यों की संख्या बेटा 5 रही होगी। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 साल हमारा उत्तर हो जाएगा। एंड आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। हटा दें यार, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उन क्वेश्चंस पर हम लोग जरा चर्चा कर लें जो यार अभी रिसेंटली हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर थे भाई, हम तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ भैया जरा, आपकी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों, जस्ट अ सेकेंड ना, बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 183 आपकी बुकलेट का, कम ऑन, ध्यान से सुनो। और ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड से भी कम का समय लगना चाहिए। कुछ समय तो हम तुमसे बात करने में वेस्ट कर दे रहे हैं। जरा जल्दी से सवाल देखो। 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, सबसे कम उम्र के जुड़वा सदस्य 15 वर्ष के हैं, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या रही होगी? बेटा सिंपल सी चीज है, हमने बताया अभी कि 15 साल पहले एवरेज 15 कम हो जाएगा, तो 7 लोगों का 15 साल पहले बाबूजी एवरेज 20 रहा होगा। लेकिन अगर मैं सदस्यों की संख्या की बात करूं तो टोटल जो है वो जन्म के बाद और जन्म के पहले समान रहता है। सदस्यों की संख्या, अब बच्चों बताओ, 7 सदस्य हैं, 2 सदस्य कम हो जाएंगे। 2 क्यों कम होंगे? जुड़वा थे, 5 से भाग कर देंगे, 5 चौको 20, 7 चौको 28 साल हमारा उत्तर हो जाएगा। एंड उम्मीद करते हैं आगे होगा समझ में। हटा दे बच्चों, चलो अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं।